नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के 47th एनिवर्सरी पर 47वीं वर्षगांठ के मौके पर ईरान से जो तस्वीरें आई, करोड़ों लोग सड़कों पर थे, रहबर रहबर के नारे लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगे, पूरे ईरान में जश्न मना। आपने तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी जिसने वाकई दिल जीत लिया, और मैं इस तस्वीर के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर ईरान की सरकार और वहां के नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को विशेष रूप से शुभकामनाएं दी। देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्प्लिट में आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर जो है ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है शेयर की है। जयशंकर ने अपने संदेश में ईरान के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्रांति की वर्षगांठ को एक बड़ा मौका बताते हुए ईरान की सरकार को शुभकामनाएं दी। देखिए, जो तस्वीर है जो एस जयशंकर साहब ने शेयर की, उसमें अब्बास अराक्ची साहब भी साथ में दिखाई दे रहे हैं और दोनों के चेहरे पे मुस्कान है। और ये तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन के मौके पर ईरान को जो है बधाई दी और खास तौर पर ईरान के विदेश मंत्री की तस्वीर शेयर की। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है और कई सालों से मैं इसको एनालाइज करता रहता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस को। ये जो तस्वीर थी, जैसी इस पर मेरी नज़र पड़ी, मेरी नज़र रुक गई वहाँ पे, और इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, एक तो व्यक्तिगत तौर पर मैं एस जयशंकर साहब को बहुत पसंद करता हूँ, भारत के विदेश मंत्री, और अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री। ये दो ऐसे विदेश मंत्री हैं जो मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि मैंने आज तक जितने विदेश मंत्रियों को पढ़ा है, देखा है, सुना है, उनमें ये दोनों बेहतरीन हैं। एक तो दोनों को काम करने का स्टाइल आप देखिए, बिल्कुल शांत स्वभाव के, दोनों बड़े फैसले लेते हैं लेकिन कभी नाराज नहीं होते, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, और कहाँ कब क्या बोलना है, कितनी बात करना है, एस जयशंकर बेहद अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे ही हैं अब्बास अराक्ची। आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री, 12 दिन की जंग हुई ईरान में, कितना पिछले एक साल में कितना कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमेशा ईरान के विदेश मंत्री आपको शांत दिखेंगे, हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कान रहेगी, कब क्या बोलना है बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो अब एक वजह यह भी थी कि इस तस्वीर पर जो है मेरी नज़र रुक गई, और उसके बाद उन्होंने बधाई दी कल इस्लामिक रेवोल्यूशन को, जिस तरह से 47वीं वर्षगांठ थी। पूरे ईरान में ऐसा लग रहा था कि बच्चा बच्चा जो है वो सड़क पे आया। मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूँ, हर घर के ऊपर ईरान के झंडे लहरा रहे थे और खामेनेई साहब की तस्वीरें लेके लोग सड़कों पर थे। कोई ऐसी ईरान की सड़क नहीं बची। 300 से 400 जगहों पर, शहरों में, गाँव में, सब तरफ जो है वो कल रैलियाँ निकली, और यही अपील की थी अली खामेनेई साहब ने कि आप इस मौके पर जो है आप बाहर निकले, सरकार का समर्थन करें, पूरी दुनिया को संदेश दें। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही थी और दूसरी तरफ ईरान में, तेहरान में वो शानदार जश्न मनाया जा रहा था जो कि इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया है। अब देखिए, ये तस्वीर जो है एस जयशंकर साहब की और अब्बास अराक्ची साहब की, इस तस्वीर, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, मैं आपको पिछले एक साल से ये बात कह रहा था कि भारत और ईरान के बीच संबंध अब तेजी से मजबूत होने शुरू हो गए हैं, और आप देखेंगे कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मैं आपको 4-5 बड़े मुद्दे बताता हूँ, आप जानते ही होंगे। देखिए, एक तो भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स, ये दोनों ग्रुप्स में ईरान को शामिल करने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। भारत ने हमेशा साथ दिया। और इसके अलावा आप देखें, एससीओ की बैठक हुई थी चीन में, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि ईरान पर जो हमला किया था इजराइल ने, 12 दिन की जंग हुई, उसकी निंदा की और भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए। भारत ने ईरान का साथ दिया, ये कहा कि हमला जिस तरह से ईरान पर किया गया ये पूरी तरह से गलत था, और इजराइल का नाम लेके आलोचना की गई। भारत ने जो है ईरान का साथ दिया। हाल ही में देखें, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई जिसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो रही थी, और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, ईरान के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप था वो, भारत ने ईरान के पक्ष में मतदान किया। चीन के समेत भारत 8 देश ऐसे थे जिन्होंने ईरान के फेवर में वोट किया, उसमें भारत भी शामिल था। ये बड़ा संदेश दिया भारत ने यूनाइटेड नेशंस में ईरान के साथ होकर। इसी तरह आप देखिए, जो राजदूत हैं ईरान के भारत में, फताली साहब, उनकी तरफ से भी हाल ही में ये बयान आया
उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच में बड़ी चर्चा चल रही है और जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है जिसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप ना हो और भारत और ईरान आसानी से जो है यहाँ पे इनका व्यापार जारी रह सके। यानी देखिए, हाल ही में खबरें आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर कि चाबहार पोर्ट पर भारत ने अपना एक शिप भी भेजा है। यानी आप देखिए, पिछले कुछ समय के अंदर भारत पर जब ऑयल को लेकर दबाव पड़ रहा था और ये कहा गया कि आप रूस से तेल मत खरीदिए और इस तरह की बैन्स लगने वाली बात हो रही थी और तनाव चल रहा था, उस समय ईरान वो पहला देश था जिसने भारत को ऑफर किया कि आप जितना तेल चाहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये ऐसे तमाम मौके हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि भारत ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस को शामिल किया, उसमें फारसी भी है। पर्शियन लैंग्वेज भी जो है वो भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके तहत अब पढ़ाई जाएगी। एक बड़ा फैसला। देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंडिकेशन दे रही हैं कि भारत और ईरान की दोस्ती जो है वो अब तेजी से जो है वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब्बास अराक्ची साहब भारत के दौरे पर आने वाले थे और लेकिन फिर जिस तरह से प्रदर्शन हुए ईरान में और जो हालात बने और जंग की तमाम बातें होने लगी, इसलिए उन्होंने अपना दौरा पोस्टपोन किया है। शायद जल्दी वो भारत के दौरे पे आए और उसके बाद शायद नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले। देखिए, कल जो तस्वीरें आ रही थी ईरान से, वो ईरान की तस्वीरें सिर्फ वो इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुई थी 1979 में, सिर्फ उसकी एक एनिवर्सरी नहीं थी। ये एक बड़ा संदेश था कि ईरान एकजुट है। यही बात अली खामेनी साहब ने कही कि ईरान जो है वो इस रैली के माध्यम से ये संदेश देगा ईरान पूरी दुनिया को कि हम एकजुट हैं और हमें कोई नहीं जो है डिगा सकता अपने रास्ते से। और यही कल देखने को मिला। ऐसा लगा पूरे ईरान में, पूरा ईरान अली खामेनी साहब के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ईरान की सेना के साथ एकजुट खड़ा हुआ है। ईरान की सेना ने भी जो है लोगों का धन्यवाद किया कि भाई मुश्किल दौर में आप हमारे साथ खड़े हुए। ये बड़े संदेश थे और ये ऐसे समय पे गए जो शायद व्हाइट हाउस में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी कल शायद ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि ईरान में क्या हो रहा है। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये वो प्लान था जो कि फेल हो गया है। सत्ता परिवर्तन का जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात, चूँकि अली खामेनी साहब की बात हो रही है, मैं एक छोटी सी बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। कभी कभी ये सवाल होते हैं मुझसे व्यक्तिगत रूप से, कई बार ये सवाल होते हैं कि आप जो हैं हिंदू हैं, लेकिन आप अली खामेनी साहब को इतना पसंद क्यों करते हैं, आप ईरान की तारीफ़ क्यों करते हैं। ऐसा एक सवाल मुझसे पूछा। हाल ही में एक कॉल आया मुझे, मेरे एक मित्र हैं, विदेश में रहते हैं, मुस्लिम हैं। उन्होंने मुझसे फ़ोन करके बातों बातों में मुझसे पूछा कि यार एक बात बताओ, आप हमेशा जो है वो अली खामेनी साहब की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं या ईरान की आप प्रशंसा क्यों करते हैं, आप तो हिंदू हैं, वो तो मुस्लिम है। इस तरह की बात की। मैंने उन्हें जो जवाब दिया वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मुझसे अक्सर पूछी जाती है, तो मैं सोचता हूँ बता ही दूँ ये बात। देखिए, एक तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बात पूछता हूँ कि मैं सोचता हूँ ये बात हमेशा, जो मुझे लगती है कि ईरान ने जब भी जो बात कमिट करी, जो वादा किया, वो उसको हमेशा पूरा करते हैं, चाहे अली खामेनी साहब हो, चाहे ईरान की गवर्नमेंट हो। अगर उन्होंने एक बार ये स्टैंड ले लिया कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, तो उसके बाद उस रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता। ईरान हमेशा अपनी बात पर कायम रहता है और डटा रहता है। ये सबसे बड़ी बात है, जो शायद यही वजह है कि आज तमाम बड़े बड़े मुल्क जो दुश्मन देश हैं ईरान के, वो ईरान को कभी हरा नहीं पाए, आज तक नहीं हरा पाए। और इसीलिए शायद इतने साल हो गए हैं अली खामेनी साहब जो हैं वो ईरान की सत्ता में हैं और हमेशा से मजबूती के साथ वहाँ पे बने हैं और बने रहेंगे। अच्छा, खैर, जो मेरे मित्र थे जिन्होंने मुझसे जो सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, अपने मित्र से, जो मुझसे पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं, आप ईरान तो एक मुस्लिम कंट्री है, आप उनको क्यों सपोर्ट करते हैं। मैंने उनसे अली खामेनी साहब की तारीफ क्यों करते हैं ये पूछा। मैंने उनको जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि एक बात बताइए, सूरज चमक रहा है आसमान में? बोले हाँ जी चमक रहा है। मैंने कहा ये बताइए, उससे रोशनी मिलती है? बोले हाँ मिलती है। मैंने कहा आप तो मुसलमान हैं, आपको भी रोशनी मिल रही है, मैं तो हिंदू हूँ, मुझे भी रोशनी मिल रही है। बोले हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने ये कहा कि जो अली खामेनी साहब हैं वो उस रोशनी की तरह हैं जो अपनी लाइट सबको दे रहे हैं। अब वो चाहे हिंदू को मिले चाहे मुसलमान को मिले, वो सबको लाइट दे रहे हैं, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे। एक मैंने बात कही। दूसरी बात मैंने उनसे कही कि आप एक बात बताइए कि जब गर्मी के दिनों में आपको प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं तो सुकून मिलता है? बोले हाँ सुकून मिलता है। मैंने कहा आप मुसलमान हैं, आपको वो सुकून मिलता है, मैं हिंदू हूँ, मुझे भी सुकून मिलता है। बिल्कुल उसी तरह ही अली खामेनी साहब की जो टीचिंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, वो जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो उस मुश्किलों से बचाने की नसीहत देती हैं, वो आपको सुकून देती है, एक रूहानी शक्ति देती है आपको कि कैसे
से आप मुश्किलों से लड़ सकते हैं। वो सुकून की तरह होती है उनकी बातें, स्पिरिचुअल, आपको स्ट्रांग बनाती हैं स्पिरिचुअली। बोले बिल्कुल ठीक बात है। और एग्जाम्पल दिया मैंने उन्हें, मैंने कहा आप कभी बगीचे में जाते हैं, आप देखते हैं गुलाब का फूल खिला हुआ है, उसकी खुशबू आती है? बोले हाँ आती है। मैंने कहा आपको पसंद आती है? बोले हाँ सब पसंद आती है। मैंने कहा आप मुसलमान हैं, आपको भी पसंद आती है? मैं हिंदू हूँ, मुझे भी पसंद आती है। अली खामनेई साहब जो अपना नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं वो उस फूल की खुशबू की तरह है। वो नॉलेज ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कोई मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है और कौन ईसाई है, वो ये नहीं देखता। वो ज्ञान की खुशबू है, वो सब के लिए बिखेर रहे हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि उनको पसंद करने वाला हिंदू है या मुसलमान है। तो मैंने जब ये 3-4 बातें कही तो वो बेचारे तुरंत बड़े भावुक हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैंने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। खैर मेरे से बार बार ये बात पूछी जाती है, इसलिए मैंने जवाब दिया इस बात का। लेकिन देखिए, इसीलिए मैंने अपना थंब दिया आज भारत और ईरान की ये दोस्ती, जो जयशंकर साहब ने जो तस्वीर शेयर की है अब्बास अरागची साहब के साथ, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये इसने मुझे गाने की लाइनें भी याद करा दी कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी। इसीलिए मैंने इसका थंब दे दिया कि यारी है ईमान मेरा। और ये ईरान को भारत का पैगाम है। ईरान की सरकार को इस्लामिक रेवोल्यूशन की बहुत बहुत बधाई, वहाँ के लोगों को सबको बधाई। और भारत और ईरान की दोस्ती ऐसे ही हमेशा मजबूत होती रहे। इसी विश के साथ, इसी प्रार्थना के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। यारी है ईमान मेरा। थैंक यू सो मच।